आज का टॉपिक है असिस्टिव डिवाइसेस फॉर लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट का मतलब है जिनके हाथ पैर नहीं है या फिर हाथ पैर हैं पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है जब किसी पर्सन के बोन में, जॉइंट पे और मसल्स पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से वो अपने हाथ और पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। कहने का मतलब है जब किसी पर्सन के बोन में, जॉइंट पे और मसल्स पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से वो अपने लिम्स को ठीक से मूव नहीं कर पाता है, उसके लिम्स के मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। और आप सबको पता होगा कि लिम्स पे आते हैं आपके हैंड भी और लेग भी, यानी जब भी किसी पर्सन के हैंड और लेग पे कोई प्रॉब्लम आएगा जिसके वजह से वो अपने हाथ और पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उसे लोकोमोटर इम्पेयरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एड्स फॉर लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, यानी क्या क्या वो सहायक चीज़ें बनाए गए हैं। एड्स का मतलब है जो हेल्प करता है एक लोकोमोटर डिसेबल पर्सन को। ओके, तो क्या क्या वो एड्स बनाए गए हैं, यानी क्या क्या वो सहायक वस्तु बनाए गए हैं जो एक लोकोमोटर डिसेबल पर्सन को हेल्प करता है कि ताकि वो भी अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी को खुद कर सके और अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। एड का मतलब है जो सहायक करता है। ओके, तो यहीं पे लिखा गया है एड्स फॉर लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, जो लोकोमोटर इम्पेयरमेंट पर्सन को हेल्प करता है। तो क्या क्या वो आइटम और इक्विपमेंट बनाए गए हैं जो एक लोकोमोटर डिसेबल पर्सन को हेल्प करता है कि ताकि वो भी अपने इम्पेयरमेंट से ओवरकम हो जाए। और ये एक ऐसा इम्पेयरमेंट है जो पर्सन के बोन से, जॉइंट से और मसल से एसोसिएटेड रहता है। ओके, तो क्या क्या वो एड्स एंड अप्लायंसेस बनाए गए हैं जो एक लोकोमोटर डिसेबल पर्सन यूज करता है। तो यहीं पे आज हम लोग 3 डिवाइसेस के बारे पे डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, सेकंड है ऑर्थोटिक डिवाइसेस एंड थर्ड है असिस्टिव डिवाइसेस। तो पहले हम लोग प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को देखेंगे। प्रोस्थेटिक डिवाइसेस का मतलब है आर्टिफिशियल लेग एंड आर्टिफिशियल आर्म, इन दोनों को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। ओके, आर्टिफिशियल लेग एंड आर्टिफिशियल आर्म को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। तो यहीं पे देखो एक पॉइंट लिखा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस आर फॉर अपर एक्सट्रीमिटी, यानी बॉडी के ऊपरी भाग के लिए भी कुछ चीज़ें बनाए गए हैं, एंड लोअर एक्सट्रीमिटी यानी बॉडी के नीचे भाग के लिए भी कुछ चीज़ें बनाए गए हैं जो एक लोकोमोटर डिसेबल पर्सन को हेल्प करता है। जैसे ऊपरी भाग के लिए क्या क्या बनाए गए हैं, अबव एल्बो एंड बिलो एल्बो। जैसे यहीं पे है बिलो एल्बो का एक इमेज है, यानी अबव एल्बो के लिए भी एड्स बनाए गए हैं और बिलो एल्बो के लिए भी एड्स बनाए गए हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी पे आते हैं आपके अबव नी एंड बिलो नी, जैसे यहीं पे आपका एक इमेज है बिलो नी। तो ये सारे चीज़ें बनाए गए हैं जो एक लोकोमोटर डिसेबल पर्सन को हेल्प करता है। ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोस्थेटिक डिवाइसेस पे आपके आते हैं आर्टिफिशियल लेग एंड आर्टिफिशियल आर्म। सो नेक्स्ट है ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ऑर्थोटिक डिवाइसेस ऐसे पर्सन यूज करते हैं जिनके हाथ पैर हैं। देखो यहीं पे डिफरेंस समझने की ट्राई करो कि प्रोस्थेटिक डिवाइसेस का मतलब है जिनके हाथ पैर नहीं है, वो उन लोगों को ही हेल्प करता है। पर ऑर्थोटिक डिवाइसेस ऐसे पर्सन को हेल्प करते हैं जिनके हाथ पैर हैं पर उनका मसल्स बहुत ही वीक हो गया है। तो उनका मसल्स इतना वीक हो गया है कि उनको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे पर्सन को जो डिवाइसेस हेल्प करता है तो हम लोग उसे कहते हैं ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि जिन पर्सन का हाथ और पैर का मसल्स बहुत ही वीक रहता है तो हम लोग उनको ऑर्थोटिक डिवाइसेस देते हैं। तो क्या क्या ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं, जैसे यहीं पे है फिंगर स्प्लिंट्स। तो देखो इसका हाथ है, मतलब फिंगर है, पर वो उसका जो हाथ जो उसका जो फिंगर का जो मसल्स है वो इतना वीक हो गया है कि उसको लिखने में और अपने डेली लाइफ के एक्टिविटी को करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे पर्सन फिंगर स्प्लिंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रासेस का इस्तेमाल करते हैं, कैलिपर। तो यहीं पे देखो बहुत सारे नॉट्स हैं, तो ये ध्यान पे रखना, कैलिपर जो है यहीं पे ऐसे बहुत सारे नॉट्स रहते हैं। ये वाला जो है ना नॉट्स और जो बोल्ट्स है, इसको हम लोग थोड़ा बाद पे डिस्कस करेंगे, तो ये इमेज को थोड़ा याद रखो। गेटर्स एक्चुअली वैसे लोग यूज करते हैं जिनको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है पर उनका मसल जो है बहुत ही वीक है, तो वो लोग ट्रैकिंग करने के टाइम ऐसे गेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग आराम से ट्रैकिंग कर सकें। नेक्स्ट है ऑर्थोटिक और भी कई सारे ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं, जैसे है
इसको हम लोग कहते हैं वॉकर, इसको हम लोग कहते हैं कैन्स और इसको कहते हैं क्रचेस। ओके, तो ये और भी कई सारे ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं, वॉकर, कैन्स, क्रचेस, व्हील चेयर, लॉन्ग फोर्सेप यूज टू रीच ऑब्जेक्ट, सर्जिकल मोडिफाइड बूट्स एंड स्पाइनल ऑर्थोटिक। ये आपके ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट है असिस्टिव डिवाइसेस। तो क्या क्या वो डिवाइसेस हैं जो एक पर्सन के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है, जो उनको हेल्प करता है ताकि वो लोग भी अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी को खुद कर पाएँ और अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएँ। ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है। ओके, दिस आर द एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट आर डिज़ाइन मेड और अडेप्टेड टू असिस्ट ए पर्सन, मतलब एक डिसेबल पर्सन को जो हेल्प करे। तो क्या क्या वो डिवाइसेस हैं? पहला है एड्स फॉर रीडिंग। तो जिन स्टूडेंट्स का मसल्स बहुत ही वीक रहता है, यानी बहुत ही वीक पकड़ रहता है, ग्रिप का मतलब है बहुत पकड़, ग्रिप का मतलब है पकड़, तो यहीं पे लिखा गया है वीक ग्रिप, यानी जिन स्टूडेंट्स का बहुत ही वीक पकड़ रहता है, बहुत ही वीक मसल्स रहता है, तो उनको अपने बुक और नोट कॉपी को पकड़ने में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ने में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो ये लोग बुक और नोट कॉपी को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, पेज को पलट नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बुक होल्डर बनाए गए हैं ताकि उनको बुक पकड़ना ना पड़े। और ऐसे कुछ अगर लार्ज शीट ऑफ पेपर को अगर पढ़ना है, जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है या फिर कोई लार्ज शीट ऑफ पेपर को अगर एक्सेस करना है, तो उनके लिए ऐसे फ्री स्टैंडिंग फ्रेम भी बनाए गए हैं। और एक मशीन है ऑटोमेटिक पेज टर्नर मशीन, यानी ये ऑटोमेटिकली पेज को पलट देता है, यानी बच्चों को पेज पलटना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है एड्स फॉर रीडिंग। तो जिन स्टूडेंट्स का मसल्स बहुत ही वीक रहता है, उनको लिखने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो लोग अपने पेपर को एक पोजीशन पे मतलब होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल लोग, हम लोग जैसे जब भी लिखते हैं तो क्या करते हैं, तो एक हाथ से लिखते हैं और दूसरे हाथ से वो पेपर को पकड़े रहते हैं ताकि वो पेपर एक जगह वो टिक के रहे, वो हिले डुले ना, ताकि हम लोग अच्छे से उसके ऊपर लिख सकें। पर जिनका वीक मसल्स रहता है, उनको पेपर पकड़ने में, एक जगह पेपर को होल्ड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से उनको राइटिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बहुत सारे सपोर्टर बनाए गए हैं, क्लिपबोर्ड भी बनाए गए हैं। क्लिपबोर्ड तो हम लोग भी यूज करते हैं। तो देखो, हम लोग जितना भी अभी एड्स पढ़े ना, मतलब जितने भी डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डिसेबल पर्सन ही यूज करेंगे। अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी अगर यूज करना चाहता है तो वो कर सकता है। ओके, सो इस तरह के पेंसिल और पेन होल्डर बनाए गए हैं ताकि उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह के रिस्ट एंड एल्बो सपोर्टर भी बनाए गए हैं उनके लिए। नेक्स्ट है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। तो यहीं पे है, टीचर शुड प्रोवाइड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट टू द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। टीचर का काम है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करें कि किस तरह से एड्स एंड अप्लायंसेस का केयर एंड मेंटेनेंस करना चाहिए, ताकि कभी भी कोई हादसा ना हो और वो बहुत दिन तक वो चले, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो पहला है चेक दैट व्हील ऑफ वॉकर्स व्हील चेयर आर फिटेड प्रॉपरली। मतलब व्हील चेयर सबको पता है कि वहीं पे मतलब नीचे चक्के रहते हैं, व्हील रहता है। अगर वो अगर ठीक से अगर प्रॉपरली अगर फिट नहीं होगा तो कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। तो जब भी कोई बाहर जा रहा है, मतलब कोई डिसेबल पर्सन बाहर जा रहा है, तो अगर वो व्हील चेयर लेके जा रहा है तो आपको देखना होगा कि व्हील जो है उसका वो प्रॉपरली फिटेड है या नहीं। नेक्स्ट है चेक ऑल द स्क्रू नट्स एंड बोल्ट्स डेली। जो मैं आपको एक डायग्राम दिखाई थी कैलिपर का, वहीं पे बहुत सारे स्क्रू थे, नट्स थे और बोल्ट्स भी थे। तो मतलब वो प्रॉपरली ठीक है या नहीं, तो उनको भी चेक करना चाहिए। और जितने भी आपके कैलिपर हैं, स्प्लिंट है और जितने भी मतलब लेदर चीज़ें हैं, उनको आपको वीक पे एटलीस्ट एक बार साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ द रबर ऑफ द क्रच आर इन प्रॉपर पोजीशन। मतलब क्रच के जो नीचे जो रबर जो लटके रहते हैं वो अपने पोजीशन पे है या नहीं, उसको भी चेक करना चाहिए। चेक ऑल द पार्ट्स ऑफ एड्स वेदर देयर इज एनी ब्रोकन पार्ट्स। मतलब जितने भी सारे एड्स हैं और आपके डिवाइसेस हैं, आपको बीच बीच पे चेक करना चाहिए कि कहीं कुछ ब्रोकन पार्ट्स तो नहीं है। नेक्स्ट लास्ट है आपका ऑयलिंग ऑफ ऑल द कैलिपर जॉइंट वंस इन ए वीक। मतलब जितने भी आपके जो कैलिपर जॉइंट्स हैं, आपको बीच बीच पे मतलब एटलीस्ट वीक पे एक बार उनको थोड़ा थोड़ा वो ऑयलिंग भी करना चाहिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपके थे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।